मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीआर चैनल पे। और आप सबों के लिए मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो भी करके जाएंगे प्यारे दोस्तों एग्जाम देने से पहले, मुझे विश्वास है वो एग्जाम में अच्छे करके आएंगे और एग्जाम को स्कोर करके आएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार इस वीडियो को सारे भाई तक शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए आप लोग भी, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को सीखने वाले हैं और विभिन्न प्रकार के टाइप, जिसमें हम लोग आज चैप्टर हम लोग 4 सीख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को प्यारे दोस्तों सीख रहे हैं। तो चलिए एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां तक हो सके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये टाइप थर्ड है, इससे पहले आप लोगों के लिए टाइप 1 टाइप 2 बनाया जा चुका है, जिसमें हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने यानी कि द्विघात समीकरण के जितने प्रकार के कंसेप्ट थे, जो भी कंसेप्ट के ऊपर प्रश्न बनते थे वो भी आपको समझा दिया है। विवेचक ज्ञात करने के बारे में भी समझाया है, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, क्या तरीका है बनाने का, प्रोसेस क्या है, सारे बता यानी कि सारे क्वेश्चनों को हमने अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझा दिए, सिखा दिए। और मुझे विश्वास है आप सभी वो सारे वीडियो को देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टाइप थर्ड होगा, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे गुणनखंड विधि से कैसे मूल ज्ञात करते हैं और द्विघात सूत्र की सहायता से कैसे मूल ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग आपको बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, कहा गया प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्या तरीका है इसको बनाने का, प्रोसेस उसी प्रोसेस के अनुसार करेंगे। और ये आप सभी क्लास 9 या क्लास 8 में भी सीखे होंगे इस तरह के प्रश्नों को हल करने के बारे में, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड विधि तो हम लोग 8 से ही सीखते आ रहे हैं। इक्वल टू 0 है। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे प्यारे दोस्तों। अब बहुत सारे इस पे हमने वीडियो पहले भी बना चुके हैं, अब मुझे विश्वास है और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन आपके किसी न किसी वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है जो कहीं से हम लेके दे दिए, नहीं प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अभी भी यह क्वेश्चन हमको लगा तो हम आप लोगों को समझाने के लिए, इससे पहले ये तो चैप्टर 4 है ना, इससे पहले आप लोगों के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें हमने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया है प्यारे दोस्तों जो कौन से क्वेश्चन आपके चैप्टर 1, 2, 3 में यानी चैप्टर तीनों चैप्टर में आएंगे और इंपॉर्टेंट है। हर एक के टाइप बाय टाइप बता दिए, उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हर एक चैप्टर वाइज करवा दिए। मुझे विश्वास है सारे वीडियो देख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। सारे वीडियो का लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप सभी वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, तो चलिए इसका बनाने का जो तरीका है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो इसके लास्ट टर्म होते हैं यानी कि सी वाला टर्म होता है और ए वाला जो टर्म होता है ए एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये गुना करेंगे तो ये 6x² हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और जो बचेगा ना संख्या, उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। 6 को इस तरह से तोड़ेंगे प्यारे दोस्त हमारे, जो हमें जोड़ने या घटाने पे -5 आना चाहिए। एक्स को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ संख्या पे बात करते हैं। क्या आना चाहिए? -5, गुना करने पे 6 आ जाए, प्लस का, उस प्लस है ना, तो प्लस का 6 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 3 और 2 ले प्यारे दोस्तों, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आता है? 5 आता है। अगर हम 3 और 2 लेंगे तो जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा? 5 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो घटाने पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे 5 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना? तो -5 चाहिए, इसीलिए हम लोग प्लस में नहीं ले सकते हैं। अब मैं माइनस में लेना, अगर माइनस में 3 ले लें, माइनस में 2 ले लें प्यारे मित्र हमारे, तो फिर जोड़िए, तब भी -5 आ जाएगा, जो कि हमें -5 ही लाना है। और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, निकल के आ रहा है। तो यहाँ से इसको इस तरह से लिख देंगे हम लोग, 2x² माइनस का 2x, फिर माइनस का 3x। अब देखिए, गुना करने पे इसके माइनस प्लस का 6x² हो जाएगा, जोड़िएगा तो माइनस का 5x भी आ जाएगा। देखिए माइनस का 2x, माइनस का 3x, माइनस का 5x हो जाएगा जब जोड़ेंगे। और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6x²। ये इसका राइट मेथड है। इसी तरह से आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप लोग उसे बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसे सॉरी इसे आप सभी को सीखना ही होगा प्यारे दोस्तों, इसमें कहीं से दुराई वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ से 2x कॉमन करेंगे, कॉमन करने का मतलब भाग देना। देखिए दोनों टर्म में, इसमें और इसमें दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, तो इस बात को आपको देखना होगा जो क्या कॉमन आ रहा है। एक बार देखिए आप सभी अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्यारे दोस्तों, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें इसमें देखिए, तो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x है, तो x तो आएगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो कॉमन कर लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा प्यारे मित्र हमारे? x बचेगा। और माइनस ये 2x का पूरा कॉमन आ गया, तो यानी कि भाग लगाएंगे तो एक ही मर्च में कटेगा, तो 1 यानी x-1 हो जाएगा इधर, ठीक है, x-1, ठीक। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों फिर यहाँ पे माइनस का 3x है, प्लस का 3 है, तो देखिए 3 आ रहा है कॉमन में, तो लेकिन माइनस है तो -3 कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन करेंगे तो इधर क्या बचेगा प्यारे दोस्त हमारे? x
और यहाँ से -3 क्योंकि चिन्ह चेंज है ना, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों माइनस को मान लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्र हमारे 0 हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से सीख रहे होंगे। तो यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 3 कैसे होगा, इधर होगा प्यारे दोस्तों x माइनस का 1 ही होगा, क्योंकि 3 से भाग लगाएंगे तो 3 का 3 एक ही होगा। अब x माइनस 1 इधर भी, x माइनस 1 इधर भी, तो कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा 2x, इधर बच जाएगा -3, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों समझिए, गुणनखंड अगर कहता है ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात करना है, तो यही गुणनखंड विधि है। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, अगर आप सभी इग्नोर करके चलते हैं तो फिर ये आप लोगों का बहुत बड़ा गलती होगा, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को आप सभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये गुणनखंड विधि है प्यारे दोस्तों, और गुणनखंड विधि से हम लोगों का मूल निकल के आ गया, एक निकल के आया और 3/2 निकल के आया। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर अपने। ये रहा अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे भी इसको हम अच्छे से सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 18 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब देखिए इस 18 को हमें इस तरह से तोड़ना है प्यारे दोस्तों, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 9x आ जाए, तो इससे भी आप सभी से देख सकते हैं, ऐसे गुणनखंड कीजिएंगे ना, इसको इस तरह से गुणनखंड जब पता ना चले तो ऐसे निकालिएगा, 2 से 2 में 18। अब देखिए 9 तो 11 होता है, या घटाएंगे तो 7 आता है, 9 तो आ नहीं रहा, और तोड़िए इसको, 3 तिया 9। अब देखिए पहले तो 3 से लग जाएगा 1, तो देखिए 3 दूनी 6 कर लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 6 3 क्या होता है पहले तो 9 हो जाता है, और गुना करने पे 18 भी 6 का 18 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को, लेकिन माइनस में 9 है तो इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान से देखकर लेना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 3x प्लस का 18 स्क्वायर टू क्या हो जाएगा 0। कह रहे दोस्तों अब माइनस में 6x माइनस में 3x माइनस का 9x हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, तो x माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 से भाग लग रहा है, दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो -3 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो अब x माइनस 6 इधर भी है, इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 6 दोनों टर्मों में से, इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस का इक्वल टू क्या होगा मित्र हमारे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब x माइनस का 6 इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस का 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 6, और x बराबर क्या निकल के आ गया 3। तो मूल हम लोगों का यहाँ से क्या निकल के आ जाता है प्यारे दोस्तों 6,3। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा, और मुझे विश्वास है जो आप सभी गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात किया जाता है ये निकालने के बारे में अच्छे से सीख लिए होंगे, कहीं से किसी भी भाई को हमारे कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए प्यारे दोस्तों, जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या तो नहीं ना आ रही है, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को प्यारे दोस्त हमारे वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। सारे बच्चे को कमेंट्स को खुद आपके गुरुजी यानी कि हम पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और उसका रिप्लाई भी देते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम रहता है तो उसके चैप्टर का सॉल्यूशन भी किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम क्लास 10th का और क्लास 9th का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों अपने भाई बहनों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी पता चल सके जो अगर क्लास 10th या क्लास 9th में पढ़ना चाहते हैं और प्रॉपर में एक अच्छे गाइडलाइंस के साथ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपके गुरुजी ही आपको बेस्ट मिलेंगे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से, और मुझे विश्वास है ये सभी आप सभी कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप सभी को हिंट दे देता हूँ जिससे आप सभी बना पाए इसे। 2x स्क्वायर सारे पूछे गए क्वेश्चन है, माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। गुना करेंगे ना पहले तो 6 दूनी 12, 12 को इस तरह से जोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7, तो देखिए माइनस का 4 और माइनस का 3 जोड़ेंगे ना प्यारे दोस्तों, माइनस का 4 और माइनस 3 को, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये 12 निकल के आ जाएगा। तो क्या प्यारे दोस्तों आप सभी इसे कर लेंगे ना, एक बार कमेंट कर दीजिए, जो हाँ सर हम कर पाएंगे इसे, तो हम छोड़ के अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए, एक बार सारे बच्चे कमेंट्स कर दीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों गांव में जो है ना उतना इंटरनेट अच्छे स्पीड में चलता नहीं है,
जिसकी वजह से हम लाइव भी नहीं आ पाते हैं। और लाइव अब जब आते भी हैं तो पता नहीं अब मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो गाँव से अभी मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए शूट करते हैं। अब मोबाइल में प्रॉब्लम है या माइक में प्रॉब्लम है, लाइव में आवाज़ ही नहीं जा पाता है आप सभी के पास। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आने लगता है, सर आवाज़ ही नहीं आ रहा। मैं तो रियली में देखता भी हूँ तो आवाज़ ही नहीं जाता है आप लोगों के पास। सारा कनेक्शन सही करने के बावजूद भी, वीडियो का सेटिंग भी सही से रहता है, उसके बावजूद भी आवाज़ नहीं जाती, तो एग्जैक्टली पता भी नहीं चल पाता है। बहुत जल्द हम सेटिंग कर रहे हैं जो आप सभी के लिए हम लाइव ही वीडियो लेके आए, पता नहीं लेकिन आवाज़ नहीं जाता है, जिसकी वजह से मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ। तो कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो वैसे भी मिल जाता है ना, लाइव नहीं भी मिलता है तो उसको लाइव की तरह ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, जो ध्यान आपका इधर-उधर ना हो, और जो भी कंसेप्ट हम आपको बताएँ, सिखाएँ, वो सारे कंसेप्ट को आप अपने कॉपी पे लिखते चलिए और नोट डाउन करते चलिए। प्यारे दोस्तों, कहा गया है ना, जब आप लोग एक-एक दाना को बटोरिएगा, तभी जाके एक ना एक दिन आपका जो घर में हम लोग अपने दादा-दादी कहते थे ना, जो एक-एक दाना बटोरने से कोठी भरता है। तो उसी प्रकार जब ज्ञान का एक-एक ज्ञान लीजिएगा ना प्यारे दोस्तों, बटोरिएगा ना एक-एक ज्ञान, छोटे-छोटे ज्ञानों को भी, तब आपका ज्ञान का जो भंडार है वो भरेगा। ठीक है? आज जब ऐसे प्रश्नों को आप इग्नोर करते चलेगा तो कल आज नहीं तो कल ऐसे प्रश्नों से आपको ज़रूर ही सामना करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए इसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना का हल निकालें। देखिए इसमें हमें अगले कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों, ये दूसरा टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको बनाने के लिए a का मान कितना होगा? 1 होगा। b का मान कितना होगा? माइनस का 4 होगा। c का मान कितना होगा? माइनस का 1 होगा। माइनस का 1 है ना? हाँ, माइनस का 1 हम बता चुके हैं इससे पहले। एक्स स्क्वायर में जो भी नंबर से मल्टीप्लाई रहता है, गुना रहता है, वो a होता है। एक्स में जिससे होता है वो b होता है, बाद में जो बच जाता है वो कांस्टेंट पार्ट वो c हो जाता है आप लोगों के लिए। तो प्यारे दोस्तों, a का मान 1, b का मान माइनस का 4, c का मान माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें इसका मूल ज्ञात करना है, हल करना है। तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से यहाँ पे द्विघात सूत्र भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों, और श्रीधराचार्य भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य भी कभी भी देखने को मिल सकते हैं। सूत्र लिखिए बाबुआ, सूत्र भी कहा जा सकता है। ठीक है, द्विघात सूत्र से क्या होता है? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a। यही है द्विघात सूत्र प्यारे दोस्तों, कोई दूसरा है नहीं द्विघात सूत्र। जो जाइए, यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फास्टली आइएगा, लेट नहीं लगाइएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का बी, देखिए बी का मान -4 है, आप इधर इधर भी माइनस है, तो देखो ऐसे लिखेंगे माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 4ac माइनस 4ac 4। ए का मान क्या होगा दोस्तों? 1। सी का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे हम, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका मान सिंपल से, ये तीनों मान दिया गया यहाँ पे ना, ये मान है ना, इन तीनों मानों को आपको इसके अंदर रख के पुट करके और इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बी का मान -4 था तो हमने -4 रखा, फिर प्लस माइनस था, प्लस माइनस है, प्लस माइनस दिए, फिर अंदर रूट बी स्क्वायर, बी का मान -4 तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac 4, ए का मान 1 1 देंगे, सी का मान माइनस का 1 है तो माइनस का 1 दे दिए। अब इसको बटे 2a है तो 2 और ए का मान क्या है दोस्तों? 1 तो 1 देंगे। अब इसको हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16, फिर ये माइनस माइनस प्लस और 4 एक और 4 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 को 1 गुणा करने पे 2 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से फिर 4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा प्यारे मित्र हमारे? 20 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 चौका 20, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कम करेंगे क्या? तो 2 कॉमन करेंगे तो x बराबर में 2 कॉमन करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि 2 को निकाल लिया ना, इससे 2 निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और रूट 5 है, 2 निकालेंगे तो रूट 5 बटे इधर 2। अब देखिए ये क्या हुआ? हाँ, लेके आ जाइए, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 निकल के आ गया, और यही हमें कहा गया है कि उसका हल निकालने के लिए। तो यहाँ से मूल क्या हो जाएगी तो बाहर से। थैंक यू। देखिए प्यारे दोस्तों, आज हमारे बच्चे लोग नहीं आए तो हमारा भांजा है मेरे लिए पानी पिला रहा है। चल बैठ जाइए आप। अब यहाँ से
मूल क्या हो जाएगा इसका प्यारे दोस्तों, अगर बात करेंगे तो मूल इसका शून्य क्या हो जाएगा, 2 प्लस में √5 एक बार, और माइनस में 2 माइनस में √5। तो आई होप प्यारे मित्र हमारे आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए जो आप सभी सीख गए ना ये द्विघात सूत्र की सहायता से प्यारे दोस्तों मूल ज्ञात करने के बारे में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और द्विघात सूत्र का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब हम अगर प्यारे दोस्तों गुणनखंड विधि से उसका सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में नहीं निकालने के बाद में समझते हैं जो कौन सा मान रखे जिससे कि आ जाए, अभी याद नहीं कीजिए, तो प्यारे दोस्तों वहां पे हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। ठीक है, नहीं लिखने के लिए देना, अभी लिखिए। ये देखिए द्विघात सूत्र का प्रयोग और समीकरण इतना से मूल ज्ञात करें। क्या मूल ज्ञात करें, कोई भी बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। x² माइनस का 9x प्लस का 18 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए समझने और सीखने का प्रयास करेंगे प्यारे भाई हमारे सारे। ठीक है, अब a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, b का मान क्या हो जाएगा तो माइनस का 9, c का मान क्या हो जाएगा 18 प्लस का। अब द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से क्या होता है प्यारे दोस्तों, फटाफट कमेंट कर देंगे सारे प्यारे भाई हमारे क्या होता है। ठीक है, तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंदर रूट b² माइनस का 4ac अब बट्टे का 2a, ये होता है। ठीक है, यही होता है ना प्यारे दोस्तों। अब इस पे मान रख देना है और आपको हल कर लेना है। तो चलिए हम लोग मान रख के इस पे हल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से x का मान क्या है प्यारे दोस्तों, x तो x ही रहेगा ना, माइनस x माइनस का b का मान -9 है, तो माइनस माइनस का 9 प्लस माइनस अंदर रूट b², b का मान क्या है माइनस का 9, तो -9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4a का मान क्या है 1 और c का मान है पहले दोस्तों 18, तो 18 दे देंगे। ठीक है, अब बट्टे में 2a, 2 गुना a का मान क्या है यहाँ से देखिए 1, तो 1 डाल देंगे। अब यहाँ से x को इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, फिर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और ये माइनस 18 जो 72 बट्टे 2, फिर x बराबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों 9 प्लस माइनस 81 में से 72 जाएगा तो 9 कितना निकल के आता है 81, 8, 9, 2, 11, 9 9 आता है, बट्टे में 2 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके दो मान निकल के आ जाएंगे, तो x बराबर एक बार 9 प्लस में 3 बट्टे 2, एक बार x में बराबर 9 माइनस का 3 बट्टे 2। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 12 बट्टे का 2, और एक बार 9 में 3 का तो 6 बट्टे का 2, तो 2 6 का 12, 2 तिया 6, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 6 और 3। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छी तरीके से कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं नहीं सामना करना पड़ा होगा, आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए आप सभी प्यारे भाई हमारे, जो अभी जो हमने आपको ये 5 क्वेश्चन करवाए जिसमें हमने आपको गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते थे, और द्विघात सूत्र की सहायता से प्रयोग करके सूत्रों का कैसे मूल ज्ञात कर सकते हैं, ये निकालने के बारे में जो हमने आपको ये टाइप 3rd में सिखाया, क्या आप सभी सीख गए ना, कहीं से कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों नहीं हुआ है, मुझे विश्वास है आप सभी को होगा भी नहीं, क्योंकि हम इतने शानदार तरीके से आप सभी को सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट ना बचे और आप सभी सारे प्रश्नों को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सीख पाए। तो चलिए हम लोग प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए इतना था। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे मूल ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको सिखाएंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर आप सभी नए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अब आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ चुका है, बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो आप लोग अपने तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कीजिए, मन लगा के पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो जरूर ही एक बार कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।